हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है हमारा दोस्तों लेक्चर नंबर 10 और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं HTML के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है दोस्तों टेबल्स। आशा करता हूँ आप सभी को पता होगा कि ये टेबल्स क्या होती हैं, और अगर नहीं भी पता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेक्चर बनाया क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी इंट्रो के। तो दोस्तों टेबल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम बना लेते हैं अपने HTML के फोल्डर में एक और न्यू फाइल। इसका नाम हम रखेंगे दोस्तों लेक्चर नंबर 10। फाइल क्रिएट करने के बाद दोस्तों हमेशा की तरह हम इंपोर्ट कर लेंगे अपनी बॉयलर प्लेट कोड। एंटर प्रेस करेंगे और आज हम इसको टाइटल दे देंगे दोस्तों टेबल्स, क्योंकि आज हम टेबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अब बताता हूं मैं आपको क्या होता है टेबल। तो दोस्तों किसी भी डाटा को, आपके पास बहुत सारा डाटा होता है। फॉर एग्जांपल आप अपना जैसे टाइम टेबल भी लेते हो, आपके स्कूल में टाइम टेबल मिलता होगा, कॉलेज में टाइम टेबल मिलता होगा। तो वो क्या होता है दोस्तों, एक टेबल की फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा रो और कॉलम की फॉर्म में होता है टाइम टेबल। समझ रहे हो। अगर आपको और कुछ भी देखना हो, फॉर एग्जांपल आपका जो रिजल्ट आता है, आपके मार्क्स आते हैं, वो भी आता है। फॉर एग्जांपल इस सब्जेक्ट में आपके इतने मार्क्स आए, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए, वो भी क्या होता है दोस्तों, एक रो और कॉलम की फॉर्म में होता है। तो जितना भी डाटा जो हम स्टोर करते हैं दोस्तों, लाइक वाइज इन अवर रियल लाइफ, वो हम करते हैं दोस्तों रो और कॉलम्स की फॉर्म में। उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, टेबल। तो आज हम इस लेक्चर में दोस्तों उसी टेबल्स के बारे में बात करेंगे और कैसे हम HTML की सहायता से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज पे, हम उसको देखेंगे। तो दोस्तों टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक टेबल टैग। टेबल के लिए क्या होगा दोस्तों, टेबल टैग फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो हम लिख लेंगे टेबल एंड एम एट एब्रिविएशन आई गई है। तो ये होता है दोस्तों टेबल टैग। इसका मतलब जो है हमारी जो टेबल की फॉर्मेशन, अब बिल्डिंग क्या होगी, स्टार्ट होगी। अब क्या चाहिए दोस्तों, आपको टेबल के अंदर रो भी चाहिए। अब क्या रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है। तो दोस्तों ये जो फॉर्मेट है ना, ये वाला इस तरह से एक्स एक्सिस, ये होती है दोस्तों हमारी रोज, और जो वाई एक्सिस होती है ऐसे, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कॉलम्स। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपनी रो। एक रो बनाएंगे, टी आर, टेबल रो, टी आर, इसको कहते हैं दोस्तों एक रो। अब क्या होगा, हमारे जो एक टेबल बना ली हमने, फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी टेबल है, वैसे इतनी बड़ी टेबल नहीं है ये, पर मान लो हमने एक टेबल बना ली इतनी बड़ी। अब इसमें क्या कर दिया हमने, एक टी आर मतलब एक टेबल रो की फॉर्मेशन कर दिया। अभी अभी इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आप लाइव सर्वर करोगे, वो लाइव करते हैं, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। अभी क्यों शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी डाटा प्रोवाइड ही नहीं किया। अभी तो हमने खाली स्ट्रक्चरिंग करी है। तो खाली स्ट्रक्चरिंग करी है। तो अब इसके बाद क्या आता है दोस्तों, आपने एक टेबल भी क्रिएट कर ली। फॉर एग्जांपल आपके एक वेब पेज की ये वाली एक टेबल भी क्रिएट हो गई। इसमें आपने दोस्तों एक रो भी क्रिएट कर दी। अब क्या होगा, आप क्या करोगे, इस रो में क्या करोगे, डाटा स्टोर करोगे इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स की फॉर्म में तो करोगे। अब कॉलम्स बनाने के लिए फॉर एग्जांपल आपने एक रो बना ली है। अब रो में डाटा स्टोर करना है, तो ऐसे कॉलम में ही तो करोगे, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो डाटा स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें TD, टेबल का जो डाटा है वो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम भी बोलते हैं। एक कॉलम क्रिएट कर रहे हैं हम, तो एंटर करेंगे और इसके अंदर जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, एक कॉलम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने किसी का भी नाम ले दिया, दीपक, दीपक लिख दिया। अब दीपक के आगे क्या लिख देते हैं, उसकी क्लास और लिख देते हैं, TD। अब इसके आगे उसकी क्लास और लिखते हैं। फॉर एग्जांपल वो पढ़ता है भाई 12th क्लास में। अब हम जाएंगे अपने वेब पेज पे, तो क्या शो होगा हमें, हम देखते हैं। ये देखो दोस्तों, हमें क्या शो हुआ, एक जो रो बन गई टेबल में, एक रो बन गई और उसका क्या बन गया, दो कॉलम बन गए, एक दीपक और एक बन गया 12। दीपक जो है वो 12th क्लास में है। अभी ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है। आप भी सोच रहे हो क्या बना दिया भैया, ये क्या बना दिया, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो देखेंगे, सब्र करो। अब क्या करते हैं दोस्तों, एक और हम रो बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल रो एक और बना लेते हैं और इसके अंदर भी हम डाटा दे देते हैं, TD। अब नाम लिख देते हैं सुशांत, और एक और डाटा क्रिएट करेंगे और इसमें लिख देंगे ये एक 10th क्लास। अब दोस्तों क्या होगा, अब देखते हैं। तो दोस्तों देखो, एक डाटा आ गया, एक कॉलम है, एक कॉलम, और ये पूरी एक रो है। ये एक रो है और ये एक रो है, क्योंकि हमने दो रो क्रिएट करी है। एक रो, दो रो। हमने एक टेबल, हमने क्या किया, एक टेबल के अंदर दो रो क्रिएट करी और दो कॉलम क्रिएट करी। समझ पा रहे हो आप इस बात को। अब आप बात करेंगे, भैया जो टेबल होती है वो तो रो और कॉलम की फॉर्म में तो होती है, पर उसमें तो लाइन्स होती हैं, बॉर्डर्स होते हैं कुछ कुछ।
तो उन बॉर्डर्स को लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टेबल के अंदर। ये टेबल के जो एट्रीब्यूट है वो बता रहा हूं मैं आपको। टेबल के अंदर एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर नाम का, बॉर्डर। अब आप खाली से बॉर्डर भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जाएंगे अपने HTML के वेब पेज पे, तो क्या शो होगा हमें, देखो दोस्तों, ये बॉर्डर शो हो गया। बॉर्डर शो कर रहा है, ये बॉर्डर शो कर रहा है, ये बॉर्डर शो कर रहा है, ये बॉर्डर शो कर रहा है। अब दोस्तों आप बात करेंगे, चलो भैया आपने बॉर्डर भी ले आए, आपने ये भी बता दिया, चलो रो भी हो गई, कॉलम भी हो गया। अब आप ये बताइए ये डाटा प्रोवाइड क्या कर रहा है हमें, ये इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है। ये 12 का मतलब क्या है, 10 का मतलब क्या है, ये दीपक का मतलब क्या है, ये सुशांत का मतलब क्या है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बनाएंगे एक और टीआर। इसी के अंदर शुरुआत में एक टीआर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टीआर हमने एक और टेबल रो बना दी, इसके हमने टीडी अंदर डाटा दे दिया। आपको पता चल गया टीआर क्या करता है, रो बनाने के लिए, टीडी उसके अंदर डाटा फिल करने के लिए। जितने टीडी होंगे एक रो में उतने क्या होंगे हमारे पास, कॉलम होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक रो में अगर 2 टीडी हैं तो 2 कॉलम्स, अगर एक रो में 3 टीडी हैं तो क्या होगा, 3 कॉलम्स। तो अब क्या करते हैं, इस टीडी के अंदर तो लिख देते हैं दोस्तों स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट। अब इसके अंदर लिख देते हैं क्लास। अब जाते हैं अपने वेब पेज पे, अब देखते हैं क्या शो हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, अब हमारे पास एक टेबल बन के क्रिएट हो गई है। उसमें क्या लिख दिया, ये स्टूडेंट नेम आ गया, ये क्लास आ गया। अब हमें पता चल रहा है कि एक ये स्टूडेंट की टेबल है जिसमें हमने 2 रो, तीन बनाई, तो वैसे 3 रो है। एक ये है नाम वाली हो गई कि जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन दे रही है, और 2 रो हमने क्या बना दिया, डाटा बना दिया। ठीक है, पर अब बात ये आती है भैया कि ये जो है इसका, ये भी सेम सेम दिख रहा है, ये भी सेम सेम दिख रहा है, मतलब ये इसका जो टेक्स्ट है और ये जो टेक्स्ट है सेम है, मतलब ये कोई डिफरेंस तो प्रोवाइड कर ही नहीं रहा हमारे वेब पेज के अंदर। तो अब क्या करते हैं, और अब एक बात और आ गई, हमारे पास 3 रोज आ गई। एक्चुअली में तो 3 रोज है, पर डाटा की कितनी रोज है हमारे पास, 2 रोज है जो मेन डाटा है। तो क्या होता है, अगर मान लो आपको एक हेडिंग शो करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिखाना है कि ये जो हेड है, मतलब ये हमारा जो डाटा है उसके बारे में बता रहा है, डेफिनेशन बता रहा है। तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक अलग से टैग होता है, वो होता है टेबल हेडिंग का TH टैग। सेम एक रो बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, TD टेबल डाटा की जगह हम क्या प्रोवाइड करते हैं, TH। अब TH के अंदर क्या लिख देते हैं दोस्तों, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। एक और TH बनाएंगे और प्रोवाइड कर देंगे क्लास। अब ये क्या है दोस्तों, एक हमने रो बना ली, उसके अंदर क्या हमने दे दिया, टेबल हेडिंग। अब इस टेबल हेडिंग का यूज करने से क्या फायदा हुआ, वो हम अपने वेब पेज पे जाके देखते हैं। तो दोस्तों देखो, टेबल हेडिंग का यूज करने से क्या हुआ, ये जो स्टूडेंट नेम है एक तो बोल्ड में आ गया, ये जो क्लास है एक बोल्ड में आ गई, और ये जो सेल का साइज है वो छोटा है। वैसे क्या है दोस्तों, ये जो स्टूडेंट नेम है वो क्या आ गया, सेंटर में आ गया। अब आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इस दीपक के नाम को और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और अब हम देखेंगे जाके अपने टेबल पे। तो दोस्तों देखो, अब दिख रहा होगा आपको, ये जो स्टूडेंट का जो नाम है एक तो बोल्ड में आ गया है, ऊपर से क्या आया दोस्तों, सेंटर में आ गया। ये तो एक साइड लेफ्ट साइड में क्या हो रखे हैं, अलाइन हो रखे हैं, ये भी लेफ्ट साइड में अलाइन हो रखा है, पर ये जो है ये सेंटर में आ गया। तो इसके साथ 2 एट्रीब्यूट्स और आ जाते हैं इसके, अगर हम TH को यूज करते हैं। एक तो क्या होता है, बोल्ड हो जाता है, अलग से दिखता है कि भाई ये टेबल हेडिंग है, और दूसरा ये सेंटर में आ जाता है। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं अभी एक बार, इसका काम हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा टेबल रो। हमने देख लिया कैसे हम एक टेबल रो बना सकते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, 3 टेबल रो हैं। डाटा कितना है इसमें, 2 रो का डाटा है। हेडिंग कितनी है, एक हेडिंग है, एक रो में हेडिंग है। कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स है। हमने ये चीज़ देख ली, और हमने एक साथ साथ क्या देखा दोस्तों, बॉर्डर। हम अपने जो क्या कर सकते हैं, बॉर्डर भी ला सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा और चाहिए, मतलब थिक चाहिए, थिन चाहिए, कुछ भी चाहिए, अब मान लो यहाँ पे आप 10 कर देते हो, तो क्या होता है देखते हैं। एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए दोस्तों कोड के साथ। तो ये देखो दोस्तों, ये बॉर्डर क्या होगा, और मोटा हो गया। अगर आप इसको क्या कर दें, 1 कर दें, अब क्या है दोस्तों, ये ऐसा हो गया। अब इसको क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं, थोड़ा ठीक होना चाहिए वो। तो ये देखो दोस्तों, ये बॉर्डर क्या है, अच्छा लग रहा है। ये जो बॉर्डर है ये एक प्रोवाइड कर दिया, और जो उसके लेंथ, ये थिकनेस है वो क्या है दोस्तों, 5 पिक्सल बोल सकते हैं इसको हम। अच्छा, अब बात आती है दोस्तों टेबल के एक और 2 एट्रीब्यूट्स के बारे में। वो है दोस्तों, एक तो है सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग। अभी सेल स्पेसिंग से क्या होगा दोस्तों, ये एट्रीब्यूट क्या काम करता है देखते हैं। अब हम जाते हैं अपने वेब पेज पे। अभी तो यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है, इसके अंदर कुछ हम वैल्यूज पास कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 5 वैल्यू पास कर दी। अब क्या होगा, तो दोस्तों ये क्या हुआ, सेल स्पेसिंग से क्या हुआ,
जो सेल्स के बीच में जो स्पेस है ना, मतलब ये स्टूडेंट नेम की एक सेल है, ये क्लास एक सेल है, इनके बीच में क्या हो गया दोस्तों, 5 पिक्सल का क्या आ गया, गैप आ गया, स्पेस आ गया एक टाइप में। अगर मान लो आप यहाँ पे 20 कर दो, अब क्या होगा आप देखते हैं। तो दोस्तों देखो ये जो गैप है सेल्स के बीच में, देखो सेल्स के बीच में, एक सेल दो सेल, इनके बीच में जो ये स्पेस है वो इंक्रीज हो गया। अब एक और एट्रीब्यूट है, पूरी टेबल के अंदर 3 एट्रीब्यूट होते हैं, एक तो हमने पढ़ लिया बॉर्डर, एक पढ़ लिया सेल स्पेसिंग, अब दूसरा आता है दोस्तों सेल पैडिंग। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको 5 ही कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, सेल पैडिंग। अब सेल पैडिंग से क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर वैल्यूज अभी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, देख लिया आपने, बस खाली सेल स्पेसिंग आई है। सेल पैडिंग से क्या होगा, इसके अंदर वैल्यू पास कर लेते हैं 5। अब एक चीज नोटिस करना दोस्तों, नोटिस करी चीज, सेल स्पेसिंग से क्या हुआ, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया। सेल पैडिंग के अंदर क्या हुआ दोस्तों, पैडिंग आ गई विद इन द सेल। ये जो आपकी पूरी सेल है, ये सेल दिख रही है, और इसके अंदर ये जो कंटेंट है दीपक, इसके सेल के और जो कंटेंट के बीच में क्या आ गई दोस्तों, स्पेसिंग आ गई, उसे हम क्या बोलते हैं, पैडिंग आ गई। इस बॉर्डर से और ये जो दीपक है इसके बीच में आपको ये स्पेस दिख रही है थोड़ी बहुत, ये जो अब ये जो बाकी की स्पेस दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सेल पैडिंग बोलते हैं। इसको हम इंक्रीज करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसे कर 25। अब क्या होगा, ये जो स्पेस है वो और इंक्रीज हो गई। तो ये होता है दोस्तों टेबल के एट्रीब्यूट। क्या क्या पढ़े हमने, बॉर्डर, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। अब बात एक और आती है, ये जो बॉर्डर है ये रेड कलर में दिख रहा है, और ये जो सेल स्पेसिंग है ये ब्लू में दिख रहा है, ये भी ब्लू में दिख रहा है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा इस रेड कलर का मतलब क्या है। ये जो टैग ये रेड कलर में क्यों आ रहा है, इसका मतलब है दोस्तों, ये जो बॉर्डर टैग है, वो बॉर्डर जो एट्रीब्यूट है, टैग नहीं बोलेंगे, बॉर्डर जो एट्रीब्यूट है ये है डेप्रिकेटेड एट्रीब्यूट। मतलब ये आने वाले वर्जन में, अभी HTML का वर्जन 5 चला हुआ है, आने वाले HTML के वर्जन में क्या होगा दोस्तों, ये जो बॉर्डर का जो एट्रीब्यूट है ये जो हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये हमें VS कोड क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है कि हम इसे कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में ये हट ही जाएगा तो इसका यूज क्या है, तो आपका वेब पेज क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा आने वाले टाइम में, अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो दोस्तों ये था टेबल के बारे में अभी तक। अभी तो और बहुत कुछ बाकी है। हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, टेबल में रो पढ़ ली, रो क्रिएट करना सीख लिया, टेबल की हेडिंग भी क्रिएट करना सीख ली, अगर एक टेबल की रो में हम हेडिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने टेबल का डाटा क्रिएट करा, ये भी डाटा क्रिएट किया। ऐसे ही ऐसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, और भी काफ़ी ज़्यादा डाटा क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, देखते हैं हमने टेबल पे जाके, तो ये दोस्तों ये हमारे पास क्या है, सारा जो डाटा है वो आ गया। अब जो सेल पैडिंग है और सेल स्पेसिंग है इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास ऐसा कुछ हमारी क्या बन गई है, टेबल जो बन के रेडी हो गई है। अब दोस्तों क्या करते हैं, अब हम हमारे पास और भी कुछ टैग्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इतना ज़्यादा मतलब प्रोवाइड करते हैं, पर उनका इतना कुछ काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3-4 टैग और होते हैं। एक होता है दोस्तों टी हेड, एक होता है टी बॉडी और टी फुट। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट नेम और क्लास, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, टेबल हेडिंग है, और ये जो हमारे पास ये है बॉडी। हमारे पास टी फुट अभी कुछ भी नहीं है। फुट का एग्जांपल कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम मान लो लिख देते हैं आइटम का नाम, फॉर एग्जांपल यहाँ आ गया आइटम का नाम, यहाँ आ गया प्राइस, तो आपने आइटम का नाम लिखा, प्राइस लिखा, आइटम का नाम प्राइस, आइटम का नाम प्राइस, तो ये तो हमारा हेडर हो गया एक टाइप में, ये हमारा क्या हो गया, बॉडी हो गया। और जो नीचे हम इसका टोटल लिखेंगे ना वो हो जाएगा दोस्तों हमारा टी फुट। तो दोस्तों कुछ नहीं, मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस है, आपका जो कोड है वो एक अच्छे से शो हो, और एसईओ की जो ऑप्टिमाइजेशन है उसमें बहुत ज़्यादा काम आती है ये चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, टी हेड एक टैग होता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने जो हेडर है, जो हमने अपना हेडर बनाया है उसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने जो अपना जो हेडर है वो हमने टी हेड के अंदर पेस्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं वेब पेज पे कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। क्यों चेंज नहीं आया, खाली क्या करता है, ये तो एक मतलब प्रोवाइड कर दिया कि हमारे पास एक टी हेड नाम का टैग है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, अपने हेडर को रख दिया है। अब क्या करते हैं, ये जो सारा टैग है, ये जो सारा कोड है इसको हम लेते हैं ये, और क्या करते हैं, टी बॉडी प्रोवाइड कर देते हैं।
अब इस बॉडी के अंदर जो है हम क्या करते हैं, अपने इस सारे कोड को क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V। ये जो सारा कोड है हमारा अब क्या आ गया, टी बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ चेंजेस आए, कुछ भी चेंजेस नहीं आए। क्यों चेंजेस नहीं आए? क्योंकि ये खाली एक मतलब प्रोवाइड करता है हमारे जो टेबल के अंदर, कि हमारे पास टेबल हेडिंग के अंदर जो डाटा है उसको हमने अलग से रख लिया, और टेबल की जो बॉडी है उसको अलग से रख लिया। अगर हमारे पास कोई फूटर भी होगा तो हम टी फुट करके उसके अंदर कुछ और अलग से डाटा रख लेंगे। तो ये है खाली एक जो डाटा है उसको एक अच्छे से फॉर्म ले आता है, मतलब एक टेबल की फॉर्म लगा लो दोस्तों। आपने एक टेबल बनाई, इसी को भी एक टेबल की फॉर्म में ले आया कि एक पार्ट अलग कर लिया और एक पार्ट अलग कर लिया, एक पार्ट अलग कर लिया। एक टेबल को भी इसने क्या कर दिया, 3 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब दोस्तों एक हमारे पास एक और चीज है, एक और टैग है। अब हम जानना चाहते हैं, आपने ये तो लिख दिया ये स्टूडेंट नेम है, ये क्लास है। अब हम चाहते हैं कि ये जो टेबल है ना इसके ऊपर लिखा है कि ये क्या है, स्टूडेंट की डिटेल्स है। अब आप ऐसा करें, आप चाहते हैं कि आपकी एक जो कैप्शन है ना वो प्रोवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं अब आप टेबल से बाहर आ जाइए, यहाँ हम पैराग्राफ हेडिंग लिख देते हैं H1। ठीक है, इसके अंदर लिख देते हैं स्टूडेंट डिटेल। अब जाते हैं तो ये क्या है दोस्तों, ये अलग अलग सा लग रहा है, स्टूडेंट डिटेल्स अलग लग रहा है और ये टेबल अलग लग रही है। हमें क्या चाहिए, हमें इसके बिल्कुल सेंटर में चाहिए, यहाँ हमें सेंटर में चाहिए और बिल्कुल ठीक इसके ऊपर चाहिए, टेबल के अंदर, टेबल के बिल्कुल ऊपर चाहिए कि स्टूडेंट डिटेल्स लिखा है। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या होता है, एक टैग होता है, वो क्या है, टेबल के अंदर जाएंगे और सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, वो होता है दोस्तों हमारा कैप्शन टैग, कैप्शन। अब कैप्शन के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे क्या होगा, टेबल के ऊपर शो होगा। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं डिटेल्स एंड डिटेल्स। अब देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों देखो, ये बिल्कुल टेबल के ऊपर और क्या है, बिल्कुल सेंटर में क्या आ गया, हमारा कैप्शन आ गया स्टूडेंट डिटेल्स। क्या है ये, टेबल के अंदर क्या है, हमारा स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं, ये हमें ये चीज बता रही है। ठीक है, तो ये था दोस्तों टेबल टैग के बारे में। अब एक चीज हो रह गई है, लास्ट थिंग। अभी टेबल टैग अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप सोच रहे हो कि टेबल टैग कंप्लीट हो गया, नहीं दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं टेबल टैग में पढ़ने के लिए। तो दोस्तों अब हम चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये अब आपने एक चीज देखा कि ये जो सुशांत है ना, ये 10th क्लास में है। अगला सुशांत, यहाँ पे हम नाम चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, सुशांत, मयंक, दीपू, नीति, मुन्नी, कुछ भी नाम लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम जाते हैं अपने वेब पेज पे, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये सारे जो नाम है ये चेंज हो गए हैं। अब यहाँ आपको चीज दिख रही है कि ये जो सुशांत है वो भी 10th क्लास में है, मयंक है वो भी 10th क्लास में है, दीपू है वो भी 10th क्लास में, नितेश है वो भी 10th क्लास में, नितिन है वो भी 10th क्लास में, और नोनी जो है वो भी 10th क्लास में है। ये दीपक है, ये सीनियर है इन सबका। तो अगर हम चाहते हैं ये जो 10 10 10 10 10 10, ये क्या है, 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4, 6 टाइम्स लिखा हुआ, 3 टाइम्स बोल रहा हूँ, 6 टाइम्स लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6। अब आप ऐसा नहीं चाहते हो, आप चाहते हो ये 6 टाइम्स की बजाय एक ही टाइम लिखा है और सभी के आगे ये जो है 10 शो हो जाए। मतलब एक ऐसी, हम एक पूरा ऐसा इतना बड़ा ये बना ले, एक कॉलम ऐसे बना ले जो 6 रोज का हो। तो उसे हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, उसके लिए भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो होते हैं दोस्तों कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। कॉल स्पैन क्या होता है, कॉलम्स को अरेंज करने के लिए। अब हमने ये बात करी, हमें क्या चाहिए, 6 रोज को, 1 2 3 4 5 6, 6 रोज को हमें एक ही रो बनाना है। 6 रोज को हमें एक ही रो बनाना है, तो उसके लिए क्या होगा, हम रो स्पैन का यूज करेंगे। हम कहाँ जाएंगे, हमें कहाँ से चाहिए, ये सुशांत से चाहिए। ठीक है, तो सुशांत में हम यहाँ जाएंगे टेबल रो में और यहाँ लिख देंगे दोस्तों रोज पेन, रोज, रोज पेन। अब हमें कितने रोज पेन चाहिए, 6। ठीक है, और अब हमें क्या है, ये डाटा नहीं चाहिए। क्यों, इस डाटा को हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, कमेंट। अब क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। ओ, तो गलत हो गया, तो शो ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, देखते हैं। उन्होंने रोज पेन गलत लिख दिया क्या, रो, टी ए,
अगर हम इसे टेबल रो में ना लिख के टेबल डाटा, तो दोस्तों देखो ये हमें जो है रो स्पैन कहाँ लिखना था, टेबल के जो डाटा के अंदर लिखना था, ना कि टेबल की रो के अंदर। ठीक है, ये हमारी गलती थी। चलो ऐसा बग आना चाहिए आपको, क्या हो गई आपकी प्रैक्टिस होगी, एरर की प्रैक्टिस हो गई कि आप आगे से क्या करेंगे, टेबल रो के अंदर कभी भी रो स्पैन या कोल स्पैन नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी एक बग की प्रैक्टिस हो गई। तो दोस्तों ये क्या हुआ, क्या हुआ हमें देखना ना भी, ये क्या हुआ ये समझना भी तो है। हो तो गया पर कैसे हुआ, क्योंकि बग भी आया था हमारा बीच में। तो अभी हमने क्या किया, हमने एक बोर्ड टेबल बनाई। ठीक है, उसका हमने कैप्शन दे दिया कोई नहीं, टेबल रो में एक एक रो बनाई, उस हेडिंग रो है वो हमारी, क्योंकि उसमें हेडिंग का डाटा है। तो हमने इसको क्या कर दिया, हेड में क्या कर दिया, एक कंबाइन कर दिया, एक हेड में रख दिया। अब हमारी टी बॉडी है, टी बॉडी में हमने क्या किया, ये जो हमारे पास डाटा है, ये डाटा है, ये किसकी फॉर्म में है, रोज की और कॉलम्स की फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या था, हमें ये जो डाटा था ना हमारे पास, ये 810 210 310 410 510 610, इन 610 को एक जो रो में लाना था हमें। ठीक है, एक रो में 6 लाइंस को हमें क्या करना था, एक रो में लाना था। तो हमने जहां से लाना था ना, हमने 12 से थोड़ी ना लाना था, 12 से नहीं लाना था, हमने क्या लाना था, 10 से लाना था। तो उसके जो डाटा के अंदर क्या लिख देंगे हम, उसके जो डाटा के अंदर हमने क्या लिख दिया, रो स्पैन 6, क्योंकि ये क्या कर देगी, 6 रोज को क्या कर देगी, कलेक्ट कर देगी, 6 रोज को एक रो बना देगी। और हमने डाटा प्रोवाइड कर दिया 10। तो अब क्या होगा, हमने एक डाटा प्रोवाइड कर दिया, एक तो डाटा चाहिए मयंक, ये तो चाहिए हमें, दूसरा डाटा की हमें क्यों जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या कर दिया हमने, रो स्पैन कर दिया। अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाटा लिख देते तो क्या होता, ये भी एक एरर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो ये अलग से एक क्या बन गई, रो बन गई। ये क्या बन गई, अलग से रो नहीं बनी, अलग से क्या बन गया, एक कॉलम बन गया मयंक के नाम का। अब कॉलम, मयंक के पास कितने कॉलम है, 1 2 3। क्यों क्यों है 3 कॉलम्स, क्योंकि एक तो मयंक का कॉलम है, दूसरा ये कॉलम पीछे से ही चला रहा है, और तीसरा ये कॉलम हो गया, ये 3 कॉलम हो गए अब, 1 2 3। और ऊपर ये खाली क्यों है, नीचे खाली क्यों है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो तीसरा कॉलम कुछ बनाया नहीं, इसके अंदर तीसरा कुछ कॉलम बनाया नहीं। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ बना लेते, हमने यहाँ एक को टीएच कर दिया, यहाँ लिख दिया एक्स्ट्रा, अब क्या होगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा ये। ठीक है, अब आ जाएगा। अब इसके अंदर भी क्या करते, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देते टेबल डाटा लोल, क्योंकि एक्स्ट्रा है, कुछ भी लिख दो। अब देखो दोस्तों, अब आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों रो स्पैन के बारे में। अब पढ़ लेते हैं एक बार कोल स्पैन के बारे में। जैसे हमने रो स्पैन में क्या करा, इनको क्या कर दिया, एक कलेक्ट कर दिया। कोल स्पैन में क्या होगा, इन दोनों को कलेक्शन हो जाएगा। कैसे, अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हमने 12 लिख दिया, यहाँ भी हमने 12 लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दो रोज को मिलाना है। दो रोज को कैसे मिलाना है, यहाँ पे अब हम एक चीज और चेक कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ठीक, और यहाँ वही लोल लिखा रहने देते। ठीक, अब क्या हुआ था हमारे पास क्या है, ये जो कॉलम्स हैं, सुशांत का कॉलम, मयंक का तो है फील्ड थर्ड कॉलम, दीपू नितेश नितिन नोनी, इनके पास जो है थर्ड कॉलम नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, इस क्लास को ना दोनों की जगह आ जाएगी इस क्लास में। अगर हम क्या करें, सिंपली टी एच, यहाँ हम लिख दे कोल स्पैन। कोल स्पैन, कोल स्पैन मतलब कितने कॉलम्स को क्या करना है, हमें मर्ज करना है। तो हमें करना है 2 कॉलम्स को। अब क्या होगा, 2 कॉलम्स की जो स्पेस में है क्लास आ जाएगी। ये देखो, आगे 2 कॉलम्स की स्पेस में क्लास। ठीक है, अब हमें क्या चाहती है, हम इसे लोल को मिटा, ठीक है, इस लोल को मिटा दो, मैं इनके इसको 10 को मिला। अब ये क्लास क्या आ गई, 2 उसमें तो आ गई। ठीक है, अब आप ये चाहते हो कि ये जो हो जाए, ये लोल ही रहे। अब हमारे पास ये चीज आ गई। और आप चाहते हो ये जो डाटा है, ये 10 का डाटा है, ये भी 2 कॉलम्स में आ जाए। तो क्या करेंगे, सिंपली इसके लिए हमने कोल रो स्पैन तो 6 कराई था, हम इसके लिए कोल स्पैन और कर देते हैं 2। अब देखना डाटा कैसे आएगा। देखो दोस्तों, दिख गया आपको, दीपक तो है 12th में है, लोल मतलब ये क्या है, सबका मजाक उड़ाता रहता है, ये चीज कर सकते हैं आप। और जो सुशांत में दीपू है, ये 10th क्लास में है, और ये कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये जूनियर है। ये काफी बकवास डाटा है, आपको अच्छा अच्छा डाटा बनाने हैं। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन दूंगा, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में कम से कम भी 4-5 टेबल्स आपको बनानी है। उन 4-5 टेबल्स को आपने बिल्ड करना है।
और वो जो कोड है उसको आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और जिसने सबसे पहले कमेंट किया सभी आंसर्स के साथ उसको हमारी तरफ से मिलेगा एक्साइटिंग गिफ्ट प्राइजेस। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे वो जो क्वेश्चन है वो अभी आ गए हैं। तो दोस्तों जल्दी से जाके इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने आंसर्स और जीतिए एक्साइटिंग गिफ्ट प्राइजेस। जिसने फर्स्ट कमेंट किया उसे को मिलेगा दोस्तों एक शानदार प्राइज, वो हमारी तरफ से अभी सीक्रेट है। और चलो आज की वीडियो में तो दोस्तों बस इतना ही था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, टेबल्स के बारे में आपको जानकारी सही से मिल गई हो, तो इस वीडियो को क्या कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना तो दोस्तों बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तभी आप क्या कर पाओगे, एक्साइटिंग गिफ्ट प्राइज जीत पाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना कर दो यार, प्लीज़ यार। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।